आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन राइट नाउ। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान आके खेलने से इनकार कर रहा है, पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया दैट वी विल नॉट अग्री ऑन हाइब्रिड मॉडल, यानी कि न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलने वाला मामला नहीं होगा, और पाकिस्तान ने उस पर स्टैंड लिया है। उस पर जो इजलास आज आईसीसी में हुआ वो 10-15 मिनट सिर्फ जारी रहा रिपोर्टेडली, और उसके बाद वो इजलास खत्म हो गया। अब दो चीजें हैं, ये कहा जाता है कि देयर इज नो क्रिकेट विदाउट इंडिया, बट इंडिया के बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती, लेकिन क्या पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट हो सकती है? एक और अहम चीज उसके अंदर ये है कि ब्रॉडकास्टर्स, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ये कि जो मेंबर्स हैं आईसीसी के वो वोटिंग में क्या करते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने ये कहा है बड़ा सादा सा कि इंडिया और पाकिस्तान अगर नहीं खेलेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना बहुत जरूरी है। रेवेन्यू का मामला यहां पे, अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है, भारत को नुकसान होता है, भारत को कम होगा, पाकिस्तान को ज्यादा होगा, लेकिन बाकी तमाम ममालिक को भी होगा। हमारे साथ जीएस विवेक मौजूद हैं, भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच विवेक आपके वक्त का। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ऑप्शंस आपके ख्याल में वर्केबल हैं पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी? क्या ऐसा कोई सोल्यूशन निकल सकता है कि जिसपे पाकिस्तान और इंडिया मुतमईन हो जाएं और रजामंद हो जाएं और आपस में खेल भी ले, चैंपियंस ट्रॉफी हो भी जाए? प्रैक्टिकल ऑप्शन जो है वो मेरे हिसाब से हाइब्रिड मॉडल है। जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आज जो मीटिंग हुई, थोड़ी बहुत बातें हुई, उसके बाद उसको पोस्टपोन किया गया, जिसकी वजह जो हमको यहाँ पता चला वो ये है कि पीसीबी हैज आस्क्ड फॉर लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम टू कंसल्ट विद द गवर्नमेंट ऑन हाउ टू एक्सेप्ट द हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल मैं इसलिए कह रहा हूँ काफी प्रैक्टिकल है क्योंकि अब जो फिलहाल हालात हैं वहां पर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जो बात हो जो चल रही है, उसकी वजह से बीसीसीआई हैज बीन एबल टू आल्सो गार्नर मोर सपोर्ट of Australia, England are also having second thoughts about it. So it is practical चीजें जो है मामला चल रहा था ना यहाँ पे, वो तो एक एहतजाज वगैरह था, ये कोई तो देखिए बात पॉलिटिकल और उसकी नहीं है। देखिए और वो सिर्फ इस्लामाबाद है, वहाँ बहस भी नहीं। प्रैक्टिकलिटी क्या है? हाँ, तो बस श्रीलंका एक ही टीम वापस चली गई, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो पीसीबी को बैकफुट पे डाला। आई थिंक पीसीबी का सबसे बेस्ट लेवरेज ये रहेगा कि वो इस मीटिंग का हवाला देते हुए एक टेम्पलेट सा क्रिएट कर लें कि अगर पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है तो हाल ही के अगले 2 साल में, अभी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की विमेंस टीम को इंडिया आना है, एशिया कप में पाकिस्तान को फिर इंडिया आना है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, तो उन सभी को लेकर इस मीटिंग में एक टेम्पलेट तय कर ले। आई थिंक दैट इज द बेस्ट चांस पीसीबी हैज। बाकी जो फाइनेंशियल रेपरकशंस की आपने खुद बात करी, ये तो सबको पता ही है। आज इस बात का फैक्ट है कि बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट जो है वो सुपर पावर्स हैं, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। और आई थिंक 24 साल के बाद पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने का मौका मिला है। आई थिंक प्रैक्टिकल चीज यही है कि 15 में से 10 मैच जो मिल रहे हैं उसको बड़े शान से कीजिए, पूरी दुनिया को दिखाइए। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया ना उस पे, अब ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी विवेक, और वो तो ये ले चुके हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे, एंड इफ दे डोंट गो ऑन हाइब्रिड मॉडल, सो अगर इंडिया के बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती तो पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकती। जो मैंने ब्रॉडकास्टर्स वाली बात की, हमें तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है दैट ब्रॉडकास्टर्स ने बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान इंडिया मैच से होता है। देखिए ये तो फैक्ट है कि जितना जो रेवेन्यू आता है ब्रॉडकास्टर जब पे करते हैं तो पर मैच के बेसिस पे पे करते हैं, और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच के रेट्स होते हैं वो बाकी सबसे 3 गुना होते हैं। तो दैट्स अ मेजर फैक्ट जो सबको पता है, राइट? तो अब ये है कि इंडिया के बिना टूर्नामेंट नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं, बोर्ड्स ने भी कह दिया, मेंबर बोर्ड्स ने भी कह दिया। पाकिस्तान अगर बहुत सख्त रवैया उठाता है और कहता है कि मैं मेजबानी छोड़ दूंगा, तो सीधा उनको पाकिस्तान रुपए के हिसाब से 850-900 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होगा, इंडिया को भी होगा, ऑस्ट्रेलिया को भी होगा, इंग्लैंड को भी होगा, बट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, उन सब को थोड़ा बहुत है। बट पॉइंट ये है कि एक ऐसे स्टांस के साथ अगर आप रहें तो ये रुख अगर अभी हो गया तो ये रुख आगे चलता ही रहेगा। तो आईसीसी को एक बहुत तरीके से बैक चैनल टॉक्स चल रहे हैं, और मेरे हिसाब से जो मेरा इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही आईसीसी की बोर्ड ने पीसीबी को कहा है, और साथ के साथ ये ऑप्शन जरूर दिया है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल क्वालिफाई नहीं करती है तो वो मैचेस भी लाहौर में खेले जाएंगे। और अब जो एक रवैया अचानक से आया है ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, इसके बाद पीसीबी थोड़ा सा और प्रेशर में है। एंड आई थिंक प्रैक्टिकल चीज यही है कि वो तुरंत, हर जो टाइम बीतता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए वो खराब है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए,
जितनी जल्दी वो हाइब्रिड पे मान के 10 मैचेस 12 मैचेस पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान जितना डिले करता रहे उतना अच्छा है। ब्रदर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि उतना ही नुकसान है। काबिल एहतराम आपका भारतीय जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स कम्युनिटी में एक बड़ा नाम है। मैं इसका फायदा लेते हुए आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मैं इस बात को तस्लीम कर लेता हूं, लेट्स से कि अगर हाइब्रिड मॉडल जो है इस पर कंसेंसस हो गया, इत्तेफाक राय हो गया, तो पीसीबी जो पाकिस्तान है वो आईसीसी से तहरीरी गारंटी फिर लेगा कि आइंदा भारत में जो भी होगा तमाम आईसीसी और एसीसी के जो इवेंट्स हैं वो भी फिर हाइब्रिड होंगे। मेरे पीसीबी के जो जराए जिनसे मैंने बात की है वो मुझे इस तरफ लेके जा रहे हैं। तो पूछना फिर आपसे यह चाहता हूं कि इन हालात में फिर भारत पाकिस्तान जो है वो जाकर नहीं खेलेगा। अगर नहीं खेलेगा तो आपके पास तो खबर होती है, फिर क्या होगा? अगर हाइब्रिड मॉडल को मैं मान लेता हूं तो इज इट पॉसिबल? आपका क्या तज्जिया है? देखिए, आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बेस्ट सेविंग स्ट्रैटेजी है और जिस पे बाकी मेंबर बोर्ड्स की सहमति उसको मिल सकती है कि जैसे मैंने कहा कि एक टेम्पलेट तय कर ले कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक जो आपको एक इट्स अ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो चाहे वो आईसीसी हो, एसीसी हो, मेंबर बोर्ड्स हो, तो आई थिंक पाकिस्तान का बेस्ट सिनारियो ये होगा कि वो आईसीसी बोर्ड को ये कह दें कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगा। तो अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो अगला आईसीसी का साइकिल है 2031 तक, उसमें 4 बार इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे के घर पर रहना है। तो अगर वो हाइब्रिड मॉडल रहेगा तो वो हाइब्रिड मॉडल कंप्लीटली एक टेम्पलेट की तरह रहेगा। 2 इवेंट्स में इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका को होस्ट है, तो पाकिस्तान चाहे तो दूसरे कंट्री पे जाके खेल सकता है अपने मैचेस। तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट सेविंग कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन। जो नहीं तो माय ब्रदर, इस तरह तो फिर इंडियन और पाकिस्तानी अवाम जो है वो तो महरूम रह गए ना। हम तो ये चाहते हैं मैच हो और दोनों खेलें, तो फिर ही मजा लुत्फ तो तब आता है। इंडियन की क्या राय है, क्या वो इस पे एग्री है? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान मैच खेले, क्रिकेट के फैंस को सबसे ज्यादा मजा इसी बात में आता है। एंड आई थिंक जो अभी फिलहाल स्टैंड ऑफ है दोनों देशों के बीच में और क्रिकेट डिप्लोमेसी का ये कंटिन्यू करने का अभी फिलहाल बेस्ट टाइम नहीं है। तो इस हिसाब से क्रिकेट तो कम से कम चले। भारत और पाकिस्तान चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो या थर्ड वेन्यू पे हो या कहीं पे भी कम से कम क्रिकेट जो है ना कम से कम वो आगे चलनी चाहिए।